नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ मिक्स्ड प्रश्नों को लेकर, जो कि आपकी फाइन आर्ट्स की दृष्टि से, जो भी आपका सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स का, कला का, उसकी दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं आज आपको एनिमेशंस यानी जो है डिफरेंट तरीके से जो है आपको यहाँ पर बताऊँगी सारे प्रश्न। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और कि कैसे आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, या इसी तरीके। तो पहला आपका प्रश्न देखिए, भारतीय कला की पहचान है। तो भारतीय कला की पहचान क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? वर्णात्मक। फिर दूसरा है आपका, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रमाण। फिर यहाँ देखिए आपका तीसरा पॉइंट क्या है कि भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान भाग है वर्णिका भंग का। फिर यहाँ देखिए आपका चौथा आ गया है कि भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम है। तो भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या होता है, वह आपको बताना है। तो यहाँ देखिए पहला क्या है? रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना और सादृश्य, वर्णिका भंग, यह सभी है। और फिर पांचवा देखिए, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है। तो क्या प्रयोग किया गया है आपका? तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर है प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ देखिए आपका छठा आ गया है प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है आपका कि भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? तो भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है, वह आपको बताना है। और आप सभी को पता होगा, उनका नाम यशोधर पंडित है। तो भारतीय षडंग के सूत्रधार है यशोधर पंडित। फिर यहाँ देखिए हम अपने सातवें प्रश्न की तो तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न क्या है कि क्षेत्र को कहते हैं। तो क्षेत्र को क्या कहते हैं, या आप सभी को पता होगा कि आखिर क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो क्षेत्र को कहते हैं आपके अंतराल कहते हैं उसको। तो क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतराल। फिर यहाँ देखिए आपका आठवां प्रश्न आ चुका है। आठवां प्रश्न क्या है कि मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? तो यहाँ देखिए आपका पहला पॉइंट है बंगाल, दूसरा है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक, फिर चौथा ऑप्शन है कंपनी। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है कंपनी। तो मुगल शैली के पतन के बाद कंपनी का जन्म हुआ, और जो है यही आपका फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। फिर आइए हम अपने आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा नौवां प्रश्न क्या है कि स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है, वह आपको बताना है। स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है, वह आपको बताना है। और यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, तो आपको पता ही होगा इसका आंसर। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है? कोणार्क मंदिर। दूसरा ऑप्शन है आपका कैलाश मंदिर। फिर आपका तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है आपका रामेश्वर मंदिर। और फिर आपका जो है चौथा ऑप्शन आ जाएगा, चौथा ऑप्शन है आपका मीनाक्षी मंदिर। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है मीनाक्षी मंदिर। फिर यहाँ देखिए 10वां प्रश्न आपका आ गया है। 10वां प्रश्न क्या है कि उज्जैन किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो उज्जैन है वह किस मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, वह आपको बताना है। और यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन है महाकालेश्वर
और फिर दूसरा ऑप्शन, तो आपको बताना है कि उज्जैन जो एक जगह है वह किस मंदिर के लिए पॉपुलर है। तो पहला ऑप्शन यहाँ दे दिया गया है महाकालेश्वर, दूसरा है वेंकटेश्वर, फिर तीसरा है विश्लेश्वर और फिर चौथा ऑप्शन है आपका धवलेश्वर। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है महाकालेश्वर के लिए उज्जैन मंदिर क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न समाप्त।